स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सब माई 73 एपिसोड कर रहे हैं हम लोग से। एक बेहतरीन कविताएं पहले सेशन में सुनने को मिली हैं। प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पे हैं हम लोग। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से अमन सिन्हा जी। सर स्वागत है आपका शब्द माई की ज्वाला। नमस्कार सभी को और धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए। तो आज छोटी छोटी दो कविताएं हैं। पहली कविता का शीर्षक है कागज। हम जब से पैदा होते हैं और जब तक मरते नहीं है तब से लेके जन्म लेने से मरने के बीच में कागज का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हर एक जगह कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है कागज की, उसी को दिखाने की कोशिश की है मैंने कि ये दुनिया बस कागज की है, कागज का है ये संसार। ये दुनिया बस कागज की है, कागज ही ये संसार है। जग में कुछ भी साबित करने को बस इसकी ही दरकार है। ये दुनिया बस कागज की है, कागज ही ये संसार है। कि जब जब तक तुम कागज ना दिखाओ, तुम जन्मे ही माने ना जाओ। जब तक तुम कागज ना दिखाओ, तुम जन्मे हो माने ना जाओ। बिन कागज के अपने तात के तुम लहू नहीं कहलाओगे। बिन कागज के अपने ताज के तुम लहू नहीं कहलाओगे। माँ चाहे दूध पिलाए जितना, वो भी झूठी कहलाएगी। माँ चाहे दूध पिलाए जितना, वो भी झूठी कहलाएगी। उसकी बोली और बातें सारी धरी निराधार हो जाएंगी। दे दुहाई चाहे जितनी, चाहे सिर कोई अपना पीटे। दे दुहाई चाहे जितनी, चाहे सिर कोई अपना पीटे। कागज नहीं जो पास तुम्हारे, पहचान तुम्हारी फिर बने नहीं बनी। पढ़ो किताबें चाहे जितनी, चाहे जितने ज्ञानी बन जाओ। पढ़ो किताबें चाहे जितनी, चाहे ज्ञानी जितना ज्ञानी बन जाओ। जग से ज्ञानी कहलाना है तो पहले तुम कागज दिखलाओ। अब पहले के जमाने में होता था कि लोग पढ़ते थे, ज्ञान जो होता था वो पास ऑन किया जाता था, नॉलेज पास ऑन किया जाता था। उस समय ये नहीं होता था, सर्टिफिकेट्स की दरकार नहीं पड़ती थी कि आप ज्ञानी कराने के लिए किसी कागज का प्रमाण पत्र नहीं होता था। लेकिन अब जो है कि पढ़ो किताबें चाहे जितनी, चाहे जितना ज्ञानी बन जाओ। जब से ज्ञानी कहलाना है तो पहले तुम कागज दिखलाओ। चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, भले लाख पसीने से तुम नहाओ। चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, भले लाख पसीने से तुम नहाओ। संपत्ति अपनी करनी है तो पहले उसका कागज बनवाओ। करो समाज को भले इकट्ठा, चाहे भव्य भोज करवाओ। करो समाज को भले इकट्ठा, चाहे भव्य भोज करवाओ। तेरों को सच साबित साबित करना है तो उसका भी कागज दर्ज करवाओ। चाहे जितना चक्कर काटो, तन को खुद ही तुम धोते जाओ। चाहे जितना चक्कर काटो, तन को खुद ही तुम धोते जाओ। खुद को जिंदा मनवाना है तो उसका कागज लेकर आओ। इतने लोग ऐसे होते हैं जो जीवित होते हैं पेंशन के चक्कर में और 2 महीने गायब हो गए, तो फिर उनका पेंशन रुक जाता है कि भैया आप लाइफ सर्टिफिकेट लेके आइए पहले कि आप जीवित है, ये प्रमाण दीजिए कि आप जीवित है। शरीर इंसान खड़ा रहता है, फिर भी बोलता है भैया पहले आप साबित करिए कि आप जीवित है, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं। तो चाहे जितना चक्कर काटो, तन को तुम खुद ही धोते जाओ। खुद को जिंदा मनवाना है तो उसका कागज लेकर आओ। राशन पानी बिजली चूल्हा अगर लाभ ये पाना चाहो। राशन पानी बिजली चूल्हा अगर लाभ ये पाना चाहो, इन सबको घर में लाने की खातिर घर का भी कागज दिखलाओ। वोटर आधार पैन कार्ड लाइसेंस पासपोर्ट या कुछ और। वोटर आधार पैन कार्ड लाइसेंस पासपोर्ट या कुछ और, ये सब भी बनवाने की खातिर तुम सच्चे होने के कागज लाओ। इसका ना कोई और अंत है, जो भी लागू है सब बनवाओ। हम लोग बचपन से कितने कुछ बनवाते आ रहे हैं। पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, फिर स्कूल सर्टिफिकेट बनवाया, फिर वोटर आईडी, फिर पैन कार्ड। अब हम लोग बनवाते हैं आधार कार्ड, अब कुछ और आ जाएगा। तो इसका ना कोई और अंत है, जो भी लागू है सब बनवाओ। पर हर एक को बनवाने की खातिर कोई पहला कागज दिखलाओ। तो इसका ना कोई और अंत है, जो भी लागू है सब बनवाओ। पर हर एक को बनवाने की खातिर पहला कोई कागज दिखलाओ। जीवन मरण या लिंग भेद हो, या जाति प्रमाणित करना। जीवन मरण या लिंग भेद हो या जाति प्रमाणित करना, बिन कागज के बड़ा कठिन है कुछ भी इस जग में हासिल करना।
बिन कागज के बड़ा कठिन है कुछ भी इस जग में हासिल करना। बहुत सुंदर सर। एक छोटी सी और कविता है। स्वागत है सर। कविता का शीर्षक है तुमने सोचा फिर मुझको पालोगे। कि तुमने सोचा फिर मुझको पालोगे, मुझको तुम फिर से अपना बना लोगे। तुमने सोचा फिर मुझको पालोगे, मुझको फिर से अपना बना लोगे। मेरा जीवन है जैसे चलचित्र कोई, जब चाहा फिर से दोहरा लोगे। कैसे सोचा फिर मुझको पालोगे। छोड़ गए तुम वर्षों बीते, थक गई आंखें सपनों को सीते। आज अचानक लौटे हो तुम, पर क्या सारी रातें तुम लौटा दोगे। कैसे सोचा तुम मुझको पालोगे। उस रिश्ते में मैं थी पर तुम ना थे, तुम कभी मेरे बंधन में ना थे। उस रिश्ते में मैं थी पर तुम ना थे, तुम कभी मेरे बंधन में ना थे। जिस बंधन को तुमने तोड़ दिया, उस डोर को फिर से तुम जोड़ोगे। कैसे सोचा फिर तुम मुझको पालो। तुम बढ़ गए और मैं खड़ी रही, दिल की जिद पर मैं अड़ी रही। लेकिन तुमने ये सोचा ना, ना देखा मुड़ के मैं पड़ी रही। अब जबरन गले लगाकर तुम कैसे दाग वो सारे धो लोगे। अब जबरन गले लगाकर तुम कैसे दाग वो सारे धो लोगे। कैसे सोचा तुम फिर मुझको पालोगे। नफरत के बीज जो बोता है, फिर प्रेम नहीं पनपता है। नफरत के बीज जो बोता है, फिर प्रेम नहीं पनपता है। तुमने सोचा दिखाकर प्रेम अपना, तुम मेरे मन को बहला लोगे। तुमने सोचा दिखाकर प्रेम अपना, तुम मेरे मन को बहला लोगे। कैसे सोचा फिर मुझको पालोगे। जब आन तेरे सर चढ़ा रहा, तू दूर हो मुझसे खड़ा रहा। जब आन तेरे सिर चढ़ा रहा, तू दूर हो मुझसे खड़ा रहा। अब सबने तुझको दुत्कारा तो तुम मेरे दिल में शरण लोगे। अब सबने तुझको दुत्कारा तो तुम फिर मेरे दिल में शरण लोगे। कैसे सोचा तुम फिर मुझको पालोगे। कैसे सोचा तुम फिर मुझको पालोगे। धन्यवाद जी। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर सर। मैं चाह रहा था जैन साहब की तरह एक घरवाली की ये झगड़ा मैंने भी लिखा है, तो मैं भी हाँ एक बार हाँ, पहली बार सुना दूं कि इरशाद घरवाली। ये कविता शायद हम जैसे कवियों की ऊपर पूरी फिट बैठती है। मैं सुना रहा हूँ उसको। स्वागत है घरवाली सर। से झगड़ा। अकेले थे तो मालिक थे, अकेले थे तो मालिक थे, थी बहुत आजादी। आहिस्ता से जवानी ने दी दस्तक, कर बैठी शादी। क्या करें क्या करें जमाने की नजर कर गई जादू टोना। जहां कभी बजते थे गाने, वहां बजने लगे थाली और भगोना। खूब खूब चलती थी मस्ती, करते थे अपने मन की क्या अपना क्या ठाठ था। अब बन गया धोबी धोबी कुत्ता, ना घर का रहा ना घाट का। अब अब मेन कविता शुरू होती है। जब से ऑनलाइन कभी सम्मेलन में लगा हूं आने, जब से ऑनलाइन कभी सम्मेलन में लगा हूं आने, श्रीमती जी खपा खपा सी मारने लगी हैं ताने। श्रीमती जी खपा खपा सी मारने लगी हैं ताने। पूछती हैं कैसे कैसे शब्दों का निकालने लगे हो जूस, कैसे कैसे शब्दों का निकालने लगे हो जूस। और जिसके लिए लिखने लगे हो कविताएं प्यार भरी, वह कौन है मनहूस। जिसके लिए लिखने लगे हो क्या बात है। कविताएं प्यार भरी, वह कौन है मनहूस। आज तक मुझे तो नहीं कहे ऐसे उपमा भरे शब्द, आज तक मुझे तो नहीं कहे ऐसे उपमा भरे शब्द, जो कविताओं में घोलकर करते हो निशब्द। मुझसे तो 100 ग्राम भी नहीं करते प्यार, मुझसे तो 100 ग्राम भी नहीं करते प्यार। तो कविताओं में लुढ़का रहे हो, कविताओं में किलो किलो लुढ़का रहे हो सिंगार। और जिस दिन होता है कभी सम्मेलन, अब ताने सुनिए। और जिस दिन होता है कभी सम्मेलन, सुबह से 3 बार बनाते हो दाढ़ी, लगाकर पाउडर क्रीम बालों में डाई। क्या बुढ़ापे में तुम्हारी जवानी की हरकतें मुझे नहीं होती देती दिखाई। क्या बुढ़ापे में तुम्हारी जवानी की हरकतें हैं मुझे नहीं देती दिखाई। एक दिन पत्नी ने मारा ताना, पड़ोसी अपनी पति पत्नी को प्यार करके ऑफिस जाते हैं। एक दिन पत्नी ने मारा ताना, पड़ोसी अपने पत्नी को प्यार करके ऑफिस जाते हैं। और आप हैं कि मुझे मुड़कर भी नहीं देखते, ना मुस्कुराते हैं। ना जाने कितने काम निकलते थे सुबह शाम, रोज की किचकिच और ताने। मैं काम में व्यस्त था, निकल गया मुंह से भगवान। करना चाहता हूं मैं भी उसे प्यार, पड़ोसी अगर माने। करना चाहता हूं मैं भी उसे प्यार, पड़ोसी अगर माने। मैंने सोचा बाप रे बाप गलती से निकल गई बात, अब तो 1 सप्ताह का रगड़ा हो गया। मैंने सोचा बाप रे बाप गलती से निकल गई बात, अब तो 1 सप्ताह का रगड़ा हो गया। आज तो बैठे बैठा घर वाले झगड़ा हो गया। लेकिन पत्नी जी गुस्सा होने की जगह तिरछी मार के मुस्कुराई। लेकिन पत्नी जी गुस्सा होने की जगह तिरछी मारकर मुस्कुराई। जैसे मीठी छुरी चलाई, बोली घर की मुर्गी दाल बराबर होती है।
बोली घर की मुर्गी दाल बराबर बराबर होती है, यह बात आज समझ में आई है। और श्रीमान जी तुम तो अटक गए हो एक पड़ोसन पर, और श्रीमान जी तुम तो अटक गए हो एक पड़ोसन पर, तुम्हें बधाई। याद रखना तुम्हारी यह बीबी पूरी एरिया की है भौजाई। याद रखना तुम्हारी यह बीबी पूरी एरिया की है भौजाई। मुझसे निकला तीर तो सचमुच ताव तगड़ा हो गया, बैठे बैठाए घरवाली से झगड़ा हो गया, बैठे बैठाए घरवाली से झगड़ा हो गया। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सही। मजा आ गया रावण जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 100 ग्राम और 1 किलो का कंपैरिजन अच्छा था। बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। तो चलते हैं आज की आखिरी परफॉर्मेंस की ओर, लास्ट परफॉर्मेंस की ओर। फिर से बुलाना चाहेंगे अमन सिन्हा जी को। स्वागत है आपका सदमाई की जो। धन्यवाद सर, एक बार और मौका देने के लिए। बिल्कुल कविता बिल्कुल का शीर्षक ही है लड़कपन। कि पहली बार उसको मैंने उसके आंगन में देखा था, पहली बार उसको मैंने उसके आंगन में देखा था, कि गहरी सी आंखों में अपने जीवन को देखा था। मैं था तब 14 की, वो 12 की रही होगी। मैं था तब 14 का, वो 12 की रही होगी। खेल खेल में हम दोनों ने दिल की बात कही होगी। समझ नहीं थी हमें प्यार की, बस मन की पुकार सुनी। समझ नहीं थी हमें प्यार की, बस मन की पुकार सुनी। बचपन के घरौंदे ने फिर अमिट प्रेम की डोर बुनी। उसे देखकर लगता था जैसे ये उसे देखकर लगता था जैसे बस ये जीवन थम जाए। उसे देखकर लगता था जैसे बस ये जीवन थम जाए। उसकी भोली सूरत पर बस मेरी नजरें ठहर जाए। कई और थे उसके साथी, पर उसने बस मुझको देखा। कई और थे उसके साथी, पर उसने बस मुझको देखा। उसके मन से मेरे मन तक थी कोई एक अनजानी रेखा। खेल खेल में हाथ पकड़कर फेरे कितनी बार लिए। खेल खेल में हाथ पकड़कर फेरे कितनी बार लिए। प्यार हमारा सदा रहेगा, वादे कई हजार किए। वो बचपन था कितना अच्छा, उसमें मोल भाव नहीं। वो बचपन था कितना अच्छा, उसमें मोल भाव नहीं। बड़े हुए तो हमने समझा सपनों का कोई भाव नहीं। बचपन बीता आई जवानी, ढेरों रंग वो ले आई। बचपन बीता आई जवानी, ढेरों रंग वो ले आई। ना जाने फिर किस कोने में बचपन की यादें खो आई। हम दोनों है अब भी संगी, पर साथी अब रहे नहीं। हम दोनों है अब भी संगी संगी, पर साथी अब रहे नहीं। जोत है अभी भी बाकी, लेकिन दिया बाती रहे नहीं। हाथ पकड़कर किसी और का जीवन पथ पर वो निकल पड़ी। हाथ पकड़कर किसी और का जीवन पथ पर वो निकल पड़ी। देख कर मेरी बेसुध हालत, गांव की गलियां कलप पड़ी। दोनों बिछड़े एक दूसरे से, पर क्या हम खुश रह पाएंगे। दोनों बिछड़े एक दूसरे से, पर क्या हम खुश रह पाएंगे। क्या हम अपने दिल से बचपन की वो याद मिटा भी पाएंगे। अच्छा होता कि हम तुम दोनों एक दूजे के हो जाते। अच्छा होता कि हम तुम दोनों एक दूजे के हो जाते। संग में हंसते संग में रोते, और आंखें मूंद कर सो जाते। संग में हंसते संग में रोते, और आंखें मूंद कर सो जाते। धन्यवाद जी। बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में इतना ही। काफी अच्छी कविताएं सुनने को मिली हर शनिवार की तरह, और इंतजार फिर से बढ़ गया है अगले शनिवार का शब्द माइक 74 के साथ जुड़ने का, आप लोगों के साथ और भी अच्छी बेहतरीन कविताएं सुनने के लिए। इस एपिसोड में इतना ही। अब इजाजत चाहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक 6 बजे। नमस्कार शब्द माइक 74। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार।